हेलो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। और आज हम रीतिकाल के सबसे महत्वपूर्ण कवि सेनापति को पढ़ते हैं। सेनापति को सेनापति इसलिए कहते हैं क्योंकि रीतिकाल के जो कवियों की जो सेना थी उसमें सबसे प्रमुख थे, इसलिए इसका नाम सेनापति पड़ा। श्रृंगार रस में सिद्धार्थ, वीर रस में सिद्धार्थ, कवि सेनापति का एक बहुत ही शानदार जो छंद है, पद्य है, उसको पढ़ते हैं। बरन परंतर फूले उपवन सोई चतुरंग संग दल लयत है। बंदी जी बोलत बिरत वीर कोकिल है, गुंजत मधुर कान गुण गयत है। आवे आस पास कुहपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध मार सने रहित है। शोभा को सम्मान सेनापति सुख साथ आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। इस पद्यांश में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं इधर लिखा हुआ, आप देखिए, सांग रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार किसे कहते हैं मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था पहले कि रूपक अलंकार के जो अंक है और उसके जो पंग है उन पर भी आरोप है। साथ ही इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मानवीय करण अलंकार भी है। कहाँ है, कैसे कैसे है, अभी मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले आपको मैं शब्दार्थ बताता हूं, प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक शब्द का क्या है उसको बताता हूं। बरन बरन इसका मतलब था तरह तरह के, विभिन्न प्रकार के। और देखो बरन बरन शब्द आया तो इस शब्द इसमें दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ध्यान दें, बरन बरन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि इसमें जो शब्द है बार बार आया है। और अब बात ये भी आती है कि शब्द बार बार तो यमक अलंकार में भी आते हैं, लेकिन यमक अलंकार में और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में अंतर यह होता है कि यमक अलंकार में तो शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, जबकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों के अर्थ यथार्थ रहते हैं। इससे देखो, पुनरुक्ति का मतलब कहता है पुनः धन उक्ति, यानी पुनः यानी दोबारा से, उक्ति की बात जो एक बात दोबारा से कही गई हो वो पुनरुक्ति प्रकाश। प्रकाश यानी चमत्कार। तरु यानी वृक्ष, फूल यानी फूल आना, तरु यानी वृक्ष हो गया, फूल यानी फूल, उपवन यानी बगीचा और वन यानी जंगल। साथ ही सोई यानी वही, चतुरंग यानी चतुरंगिनी। चतुरंग का मतलब क्या है? चतुरंगिनी। चार प्रकार की सेनाओं को चतुरंगी कहते हैं। चार प्रकार की सेनाएं कौन कौन सी होती है? पहली सेना होती है गज सवार सेना, दूसरी होती है रथ सवार सेना, तीसरी होती है अश्व सवार सेना और चौथी होती है पैदल सेना। इन तीन चारों प्रकार की सेनाओं को मिलाकर के चतुरंगिनी सेनाएं बनती थी। पूर्व काल में जब कोई युद्ध करने जाता राजा तो अपनी चतुरंगिनी सेना से जाकर के जाया करता था। हालांकि आजकल ये प्रारूप बदल गया है, आजकल तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो यहाँ चतुरंगिनी सेना है वो किसे बताया है? प्रकृति में खिले हुए रंग बिरंगे फूलों को कवि ने चतुरंगिनी सेना बताया है। चतुरंग चतुरंगिनी सेना, चतुरंगिनी सेना है क्या? ये वाली जो लाइन है वो चतुरंगिनी सेना है। दल यानी समूह, लय तो है एक रखता है। बंदी एक दास सेवक, जिनी जिस प्रकार से, बोलत बोलते हैं, बिरद बिरदावली प्रशंसा, वीर का मतलब क्या है यहाँ पर? वीर। कोकिल एक पक्षी है जिसको कोयल कहते हैं अपन। आगे देखिए, अब यहाँ
बोलत बिरत बीज में नौका अलंकार हुआ है। गुंजत यानी गूंजना, मधुप यानी भंवरे, गान गुण में प्रकाश अलंकार हो गया। गान यानी गीत यानी गुनगुनाना, गुनगुनाना, गयत यानी गायन करना या गाना, आवे यानी आना, आसपास यानी आसपास, पुष्पन यानी पुष्पों की, ध्यान दें यहाँ पर पुष्प का मतलब होता है पुष्प और पुष्पन यानी पुष्पों बहुवचन हो गया। सुबास यानी खुशबू, सोई वही, सोई का मतलब क्या है यहाँ पर वही। सोने के सुगंध, ये देखो यहाँ पर एक देखिए सोने के सुगंध मुहावरा है, सोने पे सुहागा होना है, सोने पे सुगंध होना, तो आप विशेष में लिखेंगे कि इसकी भाषा मुहावरेदार है। सोने पे सुगंध का अर्थ होता है अच्छे से और अच्छा होना, यानी प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ाना, वो होता है सोने पे सुहागा। मार्ग सने रहते हैं यानी लिपटा हुआ होना, शोभा को समाज सेनापति सुख साध प्राचीन कार्य में शोभा को समाज सुंदरता का साम्राज्य, सेनापति कवि का नाम है, सुख साज आज सुख का साम्राज्य हो गया। आवत यानी आत्मा, बसंत बसंत ऋतु, बसंत ऋतु का नाम है। ऋतुराज कही होता है, ऋतुराज ऋतुओं का राजा कहा गया है। तो इसमें पूरे काव्यांश में मानविक अलंकार है। मानविक अलंकार किसे कहते हैं, तो इसको समझे। जड़ प्रकृति को मानवीय कार्य करते बताया जाता है, उसे मानवीय अलंकार कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, यहां देखो बंठन के संवरने का मतलब क्या होता है, ये काम कौन करता है, मानव करता है। ऐसे थोड़ी है कि बादल जींस पहन के आ गए साहब। तो यहाँ मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। और दूसरा उदाहरण देखो, और सरस्वती ने पूछो बात हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी। सरसों के पीले फूल तो आते आते हैं, लेकिन कभी ने कल्पना कर ली कि उसने अपने पीले हाथ कर लिए और शादी के लिए मंडप में पधार गई है, तो उसका मान्यकरण कर दिया। तो यहाँ पर भी मान्यकरण किया गया है। क्या मान्यकरण किया गया है, इस ऋतुराज बसंत को राजा बताया गया है। तो अब इसका अपन अर्थ देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले इस लाइन का अर्थ देखेंगे अपन, उसके बाद अन्य। आवत बसंत ऋतुराज कैयत है, कवि सेनापति कहते हैं। आवत आ रही है, बसंत बसंत ऋतु, ऋतुराज कैयत है, उसको ऋतुओं का राजा कहा गया है। अच्छा, प्रश्न भी बनता है कि बसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा गया है। इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि जितनी भी ऋतु होती है अपने पास, साहित्य होते हैं, उनमें सबसे सुंदर जो ऋतु होती है वो बसंत ऋतु होती है, क्योंकि इसमें प्रकृति में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, पेड़ पौधों पर नए पत्ते आ जाते हैं, और इन सब के कारण से मानव मन प्रसन्न रहता है। अब जब मानव मन प्रसन्न रहता है तो प्रकृति या ये ऋतु सबसे बढ़िया होगी, इसीलिए इसको ऋतुराज कहा जाता है। सभी ऋतुओं की इसको राजा कहा जाता है। अब ऋतुराज जब आ रही है, अकेला इसको ऋतु को क्या माना हमने, राजा माना है। तो जब राजा आता है तो अकेला नहीं आता, अपने साथ पूरा दल बल लेके आता है। दल बल क्या, वो 4 प्रकार की सेना में बताई थी, वो लेकर के आता है। मान्यता हुआ ऋतु को अपने राजा बताया। आवत बसंत ऋतुराज कहते हैं, कवि सेनापति कहते हैं कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। आवत बसंत, बसंत ऋतु का आगमन हो गया। ऋतुराज कहते हैं जिसको ऋतुओं का राजा कहा गया है। ठीक है साहब, ये लाइन कंप्लीट हो गई। आवत बसंत यानी बसंत ऋतु का आगमन हो गया। ऋतुराज कहते हैं जिसको ऋतुराज कहा गया है, ऋतुओं का राजा कहा गया है। अब हम इस ऋतु को राजा मानकर के ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद में इससे और लाइन कह रही है, बरन बरन तर फूले उपवन वन, यानी उपवन वन यानी बगीचे में और जंगलों में फूले फूल खिल गए हैं, और साथ में वृक्षों पर, यानी वृक्षों पर, बगीचे में, जंगल में
फूल खिल गए। कैसे? बरन बरन विभिन्न प्रकार के, अर्थात जंगलों में, बगीचों में, वृक्षों पर विभिन्न प्रकार के फूल खिल चुके हैं। बरन बरन विभिन्न प्रकार के तरु वृक्षों पर फूल आ गए हैं। वन वन बगीचों और जंगलों में, बगीचों में और जंगलों में विभिन्न प्रकार के फूल आ गए हैं। अब फूल जब विभिन्न प्रकार के आएंगे, रंग बिरंगे फूल आएंगे, तो प्रकृति तो शोभनीय बनेगी बनेगी। प्रकृति की सुंदरता में चार चांद तो लगेंगे। तो इसके आगमन से, फूलों के खिलने से प्रकृति बहुत खूबसूरत हो गई, जिसको ऋतुराज कहा है। तो बरन बरन तक फूले बरन सोई वही चतुरंग दल संग दल ध्यान में एक प्रश्न बनेगा यहाँ पर, और ये कहा जाएगा कि चतुरंगिनी सोई चतुरंग दल से क्या मतलब है, क्या भाष्य है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति में खिले हुए रंग बिरंगे फूल को चतुरंगिनी सेना बताया गया। इसका शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, आगे देखिए। सोई वही, वही क्या? प्रकृति में खिले हुए रंग बिरंगे जो फूल है वही चतुरंग चतुरंगिनी संग सेना, संग साथ में दल सेना लेकर रहता है। अर्थात जब राजा का आगमन होता है तो अपने साथ वो चतुरंगिनी सेना लेकर के आया है। और चतुरंगिनी सेना क्या है? प्रकृति में खिले हुए रंग बिरंगे फूल ही चतुरंगिनी सेना है। तो यहाँ चतुरंगिनी सेना जो है वो लेकर आ रहा है। कौन आ रहा है? ऋतुराज बसंत। और उसकी चतुरंगिनी सेना क्या है? ये रंग बिरंगे फूल। अब आगे देखिए, ये दो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें बंदी जीवी बोलत बिरद भी कोकिल है। बात समझ का साधन करना। जब राजा आता है तो राजा के साथ साथ उसके सेवक, उसके बंदी जल्दी आते हैं। और जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ, ऋतुराज बसंत का आगमन हुआ, तो उसके सेवक भी साथ है। सेवक कौन है? कोयल। क्यों? क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन पर कोयल अधिकता से बोलना प्रारंभ कर देती है। वो उस प्रकृति की सुंदरता को देख करके अभिभूत होकर के जोर जोर से कूकने लग जाती है। तो उसकी कूकना मधुरता का प्रतीक है, हमारे मन में हर्षोल्लास उत्पन्न करता है। तो वो कोयल जो है वो बसंत ऋतु के आगमन पर बोलती है। इसका तात्पर्य है कि शायद वो बसंत ऋतु के आगमन का गुणगान कर रही है। बंदी जीवी बोलत, जिस प्रकार से बंदी लोग राजा की प्रशंसा करते हैं, गुणगान गाते हैं, जीवी जिस प्रकार से बिरद भी कोकिल है, उसी प्रकार से वृंदावली गा रही है, प्रशंसा गा रही है। वीर कोकिल, ये जो वीर कोयल है वो ऋतुराज बसंत की वृंदावली गा रही है, उसकी प्रशंसा के गीत गा रही है। अर्थात जब कोयल बोलती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वो ऋतुराज बसंत की वृंदावली गा रही हो। बंदी जी बोलत बिरद भी कोकिल है, गुंजत मधु पे। अब फूल खिले हैं तो भंवरे भी गूंजेंगे, क्योंकि भंवरे फूलों पर बैठते हैं, उनका रस चूसते हैं। और भंवरों की जो गुंजायमान है वो भी अच्छी लगती है। भंवरों का गूंजना भी सुख का प्रतीक है। तो यहाँ गुंजत मधु पे भंवरे गूंजने लगे हैं फूलों पर, गान गुण वो गुणगान गा रहे हैं, बेहतर गा रहे हैं। ऐसे लगता है जिस मानो वो जो भंवरे हैं वो ऋतुराज बसंत का गुणगान गा रहे हो। यहाँ कोयल तो क्या कर रही है? वो उसकी वृंदावली गा रही है, प्रशंसा कर रही है। और यहाँ भंवरे क्या कर रहे हैं? उनके गुणगान गा रही है, उनके गुण गीत गा रही है, गुणों के गीत गा रही है। कौन? ये भंवरे। आवे आवे हैं आसपास, आसपास से ऊपर की फूलों की सुबास खुशबू, और आसपास से फूलों की खुशबू आ रही है। अर्थात प्रकृति में जब फूल खिलेंगे उनकी हवा, उनकी खुशबू हवा में मिल करके पूरी प्रकृति में फैल जाएगी और पूरे वातावरण को सुगंधमय कर देगी। तो एक तो प्रकृति खूबसूरत है ही, और खूबसूरत प्रकृति में खुशबू और आए वो तो सोने पे सुहागा हो गया। वो तो वही बात हो गई, कोई व्यक्ति बड़े अच्छे से कपड़े पहन ले, कोट वोट पहन लिया, पैंट शर्ट पहन लिया, उस पर परफ्यूम और लगा लिया, तो सुंदर तो पहले ही लग रहा है, परफ्यूम और लगा क्या गया तो
वो तो उसकी सुंदरता पर 4 साल लग गए। वही बात यहाँ पर है कि चतुरंगिनी सेना सजा के रंग फूल खिले हुए हैं और उन फूलों में जो खुशबू आ रही है वो प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा रही है। तो कह रहे हैं आ रहे हैं आसपास से ऊपन की सुवास, फूलों की खुशबू आ रही है। सु अच्छी बात है, गंध, तो यहाँ सुवास का मतलब क्या होगा, मुझे अच्छी गंध आ रही है। ठीक है, यहाँ पर पर्याय समास है। आवे आसपास ऊपर की सुवास, सोई यानी वही। अब ध्यान दें इस सोई को जो है आप इसके साथ जोड़ करके देखेंगे, इसके साथ सोई वही, सोने के सुगंध मास बने हुए थे, वो सोई वही क्या हुआ जो सोने के सुगंध, सोने पे सुहागा, सोना और सुगंध, ये मुहावरा दो प्रकाश करते हैं अपन इसको। सोने पे सुहागा होना और सोना और सुगंध होना एक ही बात है। तो ये प्रकृति में फूल खिलना क्या हो गया, सोने के सुगंध हो गया, मतलब सोना और सुगंध। सोना तो खूबसूरत होता है, ये चमकीला होता है, उसमें खुशबू आ रही है, अच्छा हो गया। तो यहाँ पर ये सोने के सुगंध हो गया, क्या प्रकृति में खिले हुए जो फूल है वो सोने पे सुहागा हो गया, सोना और सुगंध हो गया। सोने के सुगंध मास में रहते हैं, मास अंदर से रहते हैं लगा हुआ है, ऐसे लगता है जैसे मानो को सोने पे सुहागा हो गया। अब देखा जाए शोभा को समाज, कभी कह रहे हैं सेनापति कभी कह रहे हैं कि शोभा को समाज आज तो सब तरफ सुंदरता का साम्राज्य है। शोभा को सुंदरता का समाज साम्राज्य या फिर संग्रह या फिर अधिकता। तो शोभा का समाज, सेनापति सुख साज, सेनापति जब कहते हैं सुख साज, सुख का साम्राज्य। आज तो सत्य क्या है, शोभा का समाज फैल गया। शोभा है सुंदरता फैली हुई है और सुख का साम्राज्य हो गया। आज तो शोभा को समाज, आज तो सत्र सुंदरता का समाज फैला हुआ है, एक समाज बन गया का सुंदरता का। वो क्या है, सुख साज। आज तो ये सब सुख का साम्राज्य हो गया, सब तरफ सुख ही सुख है। आगे देखिए, आवर्त बसंत ऋतुराज कही तो कि अपन ने पढ़ लिया कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया, इसको ऋतुराज कहा गया है। तो यहाँ आपको ये देखना है कि इसमें साहित्यिक परिभाषा का प्रयोग किया गया है। ये विशेष में आप लोग पहला पॉइंट तो क्या लिखेंगे आप लोग, इसमें मैं